हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट्स इंग्लिश की जो पैटर्न हैं, जिनके थ्रू आप इंग्लिश को सही से पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं या सही से लिख सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। इंग्लिश सीखने की शुरुआत करते हैं। देखिए, 2 पॉइंट आपके सामने है। डू, डज, डिड का एक बार यूज़ किस रूप में हो रहा है? ऑर्डिनरी वर्ब। ऑर्डिनरी वर्ब समझ लेते हैं, मीन्स मेन वर्ब। मेन वर्ब किस रूप में? मेन वर्ब के रूप में। और एक बार देख रहे हैं डू, डज, डिड का यूज हो रहा है हेल्पिंग वर्ब, मीन्स सहायक क्रिया के रूप में। किसके रूप में? सहायक क्रिया के रूप में। इतना तो समझ में आ गया होगा कि ये जो तीनों वर्ब हैं, डू, डज, डिड का 2 तरह से यूज किया जाता है इंग्लिश में। एक तो इसका यूज मेन वर्ब के रूप में अर्थात ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में होता है। एक तो इसका प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में अर्थात सहायक क्रिया के रूप में किया जाता है। इतनी पॉइंट क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं किस कंडीशन में ऑर्डिनरी वर्ब यह होगी और किस कंडीशन में यह हेल्पिंग वर्ब होगी। तो चलते हैं नेक्स्ट लेकर आपको हम। देखिए, सामने हेडिंग आ गई है, एन ऑर्डिनरी वर्ब मीन्स मेन वर्ब के रूप में। इसका प्रयोग जब मेन वर्ब के रूप में करेंगे तो इसका खुद मीन्स करना, करता, करता हुआ या करता था या किया, ऐसा सेंस आएगा। जब ऐसा सेंस आएगा और उस सेंटेंस में नॉट शब्द, नहीं शब्द नहीं होगा, तो उस समय ये जो तीनों वर्ब्स हैं वह किसका वर्क करेंगी? ऑर्डिनरी वर्ब मीन्स मेन वर्ब का वर्क करेंगी। ओके। डू, डज प्रेजेंट टेंस की वर्ब है और जो डिड है वो पास्ट टेंस की वर्ब है। ओके। यहाँ पास्ट टेंस की वर्ब जो सिंपल पास्ट की है ये एलोन है, अर्थात ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों है। मीन्स सिंगुलर सब्जेक्ट आएंगे तब भी आप डिड का यूज़ करेंगे और प्लूरल सब्जेक्ट आएगा तब भी आप किसका यूज़ करेंगे? डिड का प्रयोग करेंगे। बट यहाँ समझने वाली चीज़ ये है, यहाँ डू, डज 2 फॉर्म आया है सिंपल प्रेजेंट टेंस का। तो हमें देखना है कि इसमें कौन वर्ब सिंगुलर है, कौन वर्ब प्लूरल है। तो डू की कंडीशन क्या है? ये प्लूरल वर्ब है, अर्थात जो सब्जेक्ट प्लूरल होंगे उनके साथ ये प्लूरल वर्ब आएगी। और डज की कंडीशन क्या है? ये सिंगुलर है, अर्थात जो सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे उसके साथ डज लगेगा। इतना क्लियर हो गया? तो अब करते हैं प्रैक्टिस। देखते हैं प्रैक्टिस में क्या क्या सेंटेंस आए हुए हैं। हम अपना कार्य सुबह में करते हैं। देखिए, सुबह में करते हैं, करते वर्ड आया है, कहीं इस सेंटेंस में नहीं शब्द नहीं है। तो इसका मतलब जब एलोन अकेला करते शब्द आया, किया शब्द आया, तो जो इसकी इंग्लिश लिखेंगे डू, डज या डिड, तीनों में से यदि कोई भी लिखेंगे तो उस समय वह मेन वर्ब का कार्य करेगी। किसका काम करेगी? मेन वर्ब का। एक बार मैं और रिपीट कर दूं कि जब नहीं शब्द नहीं होगा तभी ये मेन वर्ब का कार्य करेंगी। अगर नहीं शब्द आ गया तो यही वर्ड हेल्पिंग वर्ब का भी कार्य करने लगती हैं। देखिए, हम प्लूरल है और ता है, ती है, सिंपल प्रेजेंट है, इसके साथ डू लगाएंगे तो वी डू। तो हम के लिए वी लगाए और फिर करने के लिए क्या लाए? डू लाए। आवर वर्क, तो हम के साथ अपना आएगा तो क्या लगाएंगे? आवर। और कार की मीनिंग क्या होती है? वर्क। और सुबह में इन द मॉर्निंग, तो वी डू आवर वर्क इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। वह अपना कार्य एक मिनट, हाँ, वह अपना कार्य एक मिनट देखते हैं। वह अपना कार्य शाम में करता है। तो अब देखिए, वह है तो वह सिंगुलर है, तो ही डज हिज वर्क। तो ही के साथ डज आया और वह के साथ अपना लगे तो हिज लगेगा। वर्क ये वर्ड नहीं होगा, इन द इवनिंग। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं।
मैं अपना कार्य सुबह में किया। कलर थोड़ा चेंज कर दें। मैं अपना कार्य सुबह में किया, तो मैं के लिए आई किया, डिड माई वर्क इन द मॉर्निंग, क्योंकि ये पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस में चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो या चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सबके साथ डिड ही लगेगा। तो ये सीखे आप किस वर्ब में, किस वर्ब के रूप में, ऑर्डिनरी वर्ब था मेन वर्ब के रूप में। अब जान लीजिए इसका जो दूसरा यूज है किसके रूप में है, एज अ हेल्पिंग वर्ब के रूप में, सहायक क्रिया के रूप में। देखिए वही सेंटेंस है, हम अपना कार्य सुबह में, अब एक वर्ड बढ़ा कौन है, नहीं करते हैं। अब नहीं करते से यही जो वर्ड है वह किसका काम करने लगेगी, हेल्पिंग वर्ब का। देखिए वी डू नॉट लगाना है, बट ये जो करना वर्ड है ये अभी भी मेन वर्ब ही रहा। तो वी डू नॉट डू माई वर्क, देखिए माई वर्क नहीं होगा, अपना लगा है तो वी के साथ आवर होगा, क्या होगा, आवर वर्क इन द मॉर्निंग हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं, वह अपना कार्य शाम में करता है। कब करता है, शाम में। तो शाम में नहीं करता है तो नहीं शब्द आ गया है, तो ही डज नॉट, क्या लगाया आप, ही डज नॉट डू हिज वर्क इन द इवनिंग। शब्द सिंगुलर है इसलिए डज नॉट लग गया। अब यहाँ देखते हैं वही सेम सेंटेंस, मैं अपना कार्य सुबह में नहीं किया। देखिए किया पास्ट टेंस है, नहीं शब्द आया तो आपको पता है पास्ट टेंस में, सिंपल पास्ट में सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल सबके साथ डिड नॉट लगेगा, डू। आई डिड नॉट डू, मैं के साथ अपने के लिए माई वर्क इन द मॉर्निंग। तो ये आप देखें इसका हेल्पिंग रूप भी और इसका मेन वर्ब रूप भी, दोनों आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट जो पॉइंट है ये कौन सी पॉइंट है देख लेते हैं, इज एम आर वाज वर यूज एन ऑर्डनरी वर्ब, मीन्स इसमें भी एक हेल्पिंग वर्ब है, इसका मीन्स यह भी हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है, ऑर्डनरी वर्ब और एक हेल्पिंग वर्ब। दोनों फॉर्म देख लेते हैं एक एक करके। देखिए वह एक चोर है आया, एक्शन नहीं है तो है के लिए इज लाएंगे, और इज यहाँ पर ऑर्डनरी वर्ब है क्योंकि इसके बाद कोई वर्ब नहीं है। जब इज एम आर के बाद दूसरी कोई वर्ब ना हो, नाउन या प्रोनाउन आया हो, तो इसे इस समय क्या बोलेंगे, ऑर्डिनरी वर्ब। अब जब इज एम आर के बाद एक वर्ब और आई हो तो यही वर्ब, ये जो तीनों हैं यही किसका काम करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का भी कार्य कर लेते हैं। देखिए मैं, तो क्या हो गया, वह एक चोर है तो ही इज ए थीप हो गया, कोई वर्ब नहीं, एक ही वर्ब है तो ऑर्डिनरी वर्ब है। मैं एक किसान हूँ, ये भी देखिए आई एम अकेला है तो आई एम ए फार्मर, ऑर्डिनरी वर्ब है। वे लड़के हैं, यहाँ देखिए दे आर बॉयज, आर एलोन है, ऑर्डिनरी वर्ब है। इस तरह आप इसको पहचान सकते हैं। अब देखिए वाज वर्ब का देख लीजिए, वह वकील था तो ही वाज ए लॉयर, सेम इज एम आर का पैटर्न यहाँ भी चलेगा, तो ही वाज ए लॉयर। वे लड़कियाँ थीं तो दे वर गर्ल्स, ओके, ये ऑर्डिनरी वर्ब थी। अब वे दौड़ रहे थे, देखिए इसमें एक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, एक्शन हो रहा है। देखते हैं क्या ट्रांसलेट इसका है, तो दे, वे के लिए दे लाएंगे, और दौड़ रहे थे तो थे के लिए वर लाएंगे क्योंकि दे के साथ वर लगता है, और वहाँ वी फोर लाएंगे रनिंग। तो क्या हो गया, वे दौड़ रहे थे, देवर रनिंग। वह हंस रहा है एक्शन है, तो ही इज लाफिंग, ही के साथ क्या लगता है, इज लगता है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, हैज़ हैव हैड, थ्री वर्ब फिर आ गई हैं। यूज एन ऑर्डिनरी वर्ब, मीन्स जब इसका ऑर्डिनरी फॉर्म है तो हेल्पिंग फॉर्म भी इसका होगा, हेल्पिंग फॉर्म भी इस वर्ब का होगा। तो दोनों फॉर्म हम देख लेते हैं। ऑर्डिनरी वर्ब में क्या होगा तो समझ लेते हैं, जब पास शब्द आ जाए, पास है या पास था ऐसा मिल जाए, या रखता है या रखता था ऐसा शब्द मिल जाए, तो समझना वहाँ पर हैज़ हैव हैड तीनों में से कोई एक लगेगा। था होगा तो हैड लगेगा, और है होगा तो हैज और हैव लगेगा। लेकिन उस समय वो किसका वर्क करेगा, एक ऑर्डिनरी वर्ब का करेगा, एक मेन वर्ब का वर्क करेगा। ये जैसे देख लेते हैं,
मेरे पास एक गांव है, क्या लिखा गया है? मेरे पास एक गांव है, पास शब्द आया, आई के साथ हैव लगाएंगे, ए विलेज। उसके पास एक कुत्ता था लग गया है तो हैड लगेगा, ही हैड ए डॉग, क्यों लगा? क्योंकि पास शब्द आया यहाँ भी और यहाँ भी लगाया। अब देखिए एक पैटर्न चेंज हुआ है, उसे जाना था। अगर किसी भी शब्द के पास न के बाद था आए या न के बाद है आए, दोनों में से कोई एक आए, तो वहाँ पर भी यूज़ होता है हैज़ टू, है के लिए, हैव टू, है के लिए, और था के लिए किसका प्रयोग करेंगे आप? हैड टू का प्रयोग कर देंगे। ओके, तीनों में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। है आएगा तो हैज़ टू, हैव टू, और हैड आएगा था आएगा तो हैड टू का प्रयोग करेंगे। जैसे उसे जाना था आ गया तो ही हैड टू गो। अब देखते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में इसका प्रयोग कैसे करेंगे। मैंने उसे पढ़ाया है, ये टेंस चला गया, प्रेजेंट परफेक्ट। पढ़ाया है तो यहाँ या है, ई है, ए है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, ऐसे शब्द मिलेंगे तो यही जो हैव जो मेन वर्ब का कार्य कर रही थी वहाँ पर वह किसका काम करने लगेगी? हेल्पिंग वर्ब का। तो आई हैव टॉट हिम। तो इस तरह से आप सीखे कुछ वर्ब्स का फार्मूला, जिन्हें सीखकर आप आसानी से इंग्लिश को सही से लिखना, समझना और बोलना शुरू कर सकते हैं। इस ऐसे कोई कई सेंटेंस आप बनाने में कैपेबल हैं। तो आई होप वीडियो पसंद आई है होगी। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।